ठीक है, 5 मिनट में रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज लिखना है ठीक ठाक। और कितने लोग मैप देख के आए हैं और लेके आए हैं? मैप सब लोग लेके आए हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे सभी लोग रखे हैं? मैप सामने जरूर रख लीजिएगा आज। ठीक है, कौन नहीं लाया मैप? नहीं लाया है, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम जरूर करिए आप लोग कि जब ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें लिखना कम होता है, मैप देखना ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि उसी के हिसाब से इसमें बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट अलग है इसमें मैपिंग से ही चीज़ें चलेंगी, इसीलिए थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि भाई लद्दाख में क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ, जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज़ें हैं, उत्तराखंड में क्या क्या है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या है। क्या चीज नहीं मिल रहा? नहीं मिलेगा, मुझे पता है ना। मैं कल वाली क्लास में लिखाते समय कहा था ना कि कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ट्राई किया ना, ढूंढा तो बहुत सारे लोकेशन देखे होंगे, कम से कम बहुत कुछ मिला होगा। यही तो सबसे, एक बात बताओ, मैप में आधी चीजें नहीं मिलेंगी, यही तो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है इसमें कि उसको कैसे तैयार करना है। समझ गए? ये भी चीजें तो वो मैं लिखाऊंगा ना, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या है कि हम लोग इंडिया के अक्षांश और देशांतरी विस्तार को देखे थे। अक्षांशीय विस्तार कितना कितना है? कितना कितना? 8.4 से, सिंपल सी बात है, 8.4 से 37.6 ये मुख्य अक्षांशीय विस्तार है, जो अपने लद्दाख से और कौन से राज्य में है लास्ट? कन्याकुमारी। यही भी आप ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में है कि केरल में है। तो कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, केरल में हम लोग देखे थे एक छोटी सी जगह जिसका नाम था केरल में कट्टानाड या कट्टानाडु लिखा मिल जाएगा। तो वो क्या है? भारत का स्थल में सबसे निम्नतम स्थान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और वहीं हम लद्दाख में देखे थे भारत का सबसे उच्चतम स्थान कौन सा था? माउंट। ठीक है, भारत में स्थल भाग का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, तमिलनाडु एंड केटू। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब क्या देखे थे कि मुख्य भूमि, ये क्या है? मुख्य भूमि है, लेकिन इससे अलग भी भारत के 2 द्वीपीय क्षेत्र हैं। उन द्वीपीय क्षेत्र में सबसे नीचे क्या? ग्रेट निकोबार मिलेगा, और ग्रेट निकोबार 6.4 के पास मिलेगा, और वहां एक पॉइंट मिलेगा इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट नीचे है और इंदिरा काल ऊपर है, और वो कहां पे है? लद्दाख वाले क्षेत्र में। क्लियर है? समझ गए बात? इतना ही देखे थे। अब देखिए उसके बाद हम लोग देशांतरी विस्तार देखे थे, और देशांतरी विस्तार में क्या देखे थे कि 68.71 देखा था, नहीं देखा था? 68.71 ईस्ट, ठीक है, जो गुजरात में है, कच्छ वाले क्षेत्र में, और वहां से हम गए थे अरुणाचल प्रदेश दिबांग रीजन में देखेंगे, और वहां पाते क्या है? 97.25। अब ध्यान दो इधर से, देखो ये लिखा है 97.25 और 68.71। ठीक है, याद करने का क्या है कि सिंपल सी बात है, इसी को तोड़ के ये रख दिया। ठीक है, अब कंफ्यूजन होगा यहाँ वाले बात में। 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करना। कितने को? 7 को। 7 को 2 भागों में बांटना। सबसे पहले नाम क्या आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग ध्यान देना, ऑनलाइन वाले। 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 मतलब क्या? 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 पहले रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे? 5। ठीक है, याद कर लेंगे भाई, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं बता दे रहा हूं कि कैसे याद हो जाएगा इजी तरीके से। ठीक है ना? तो ये लोकेशन आपके पास होना चाहिए। अब जैसे आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो इस तरीके से मैप बना सकते हैं। ठीक है, ये लोकेशन ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, कहां कहां पे क्या चीजें हैं ये रखिए, इस चीज को इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, उसके बाद डिस्टेंस के बारे में बात किए थे, डिस्टेंस के बारे में बात किए थे। अच्छा, ऊपर से नीचे लद्दाख से हम कन्याकुमारी जाएंगे तो कितना किलोमीटर है? कितना है? 3214 किलोमीटर। क्लियर है? समझ गए बात को? है कि नहीं है? और ईस्ट टू वेस्ट कितना था? 2933। याद करने का भी देखे थे। 321 बचा क्या? 4। 321 बचा क्या? 4। 2933 मतलब 33 मल्टीप्लाई किया गया है, आया क्या? 9। और कितने बार मल्टीप्लाई करने पे 9 आया? 2 बार। क्लियर है? समझ गए? डेटा याद करने का तरीका है। ठीक है, मतलब 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9। ठीक है, 9 कैसे आया? 3 का 2 बार गुणा कर दिया। याद करने का तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है। ये भी बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो एरिया देखे थे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना।
क्लियर है? एरिया कभी भी वर्ग स्क्वायर में देखा जाता है। सब लोग रिवीजन हो रहा है दिमाग में चीजें, ये डेटा है डेटा। अलग बात है यार कि इसमें हम बताए थे कि आप लोग क्या भाई आर्टिकल भी याद कर सकते हैं इन चीजों से कनेक्ट करके। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? सब लोग बताइए। हाँ बताइए। हाँ ठीक है, वो मैं करूंगा उसका, अभी नहीं, अभी वो तो हम पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ अभी अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो रिवीजन कर रहे हैं ना लास्ट वाली क्लास का। उसके बाद अक्षांशी विस्तार देख लिए, देशांतरी विस्तार देख लिए। उसके बाद देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा के बारे में लिखे भी थे। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा ही अक्षांश रेखा होती है, तो हमेशा क्या है, विषुवत रेखा के समानांतर होती है। इसमें तो 23.5 है जो इंडिया के लगभग मध्य से गुजरेगी। कौन सी अक्षांश रेखा है? ये कर्क रेखा है। ठीक है, 8 राज्यों से होके जाती है। क्लियर है? 3 राज्यों की राजधानी इसमें ऊपर की ओर पड़ेगी और बाकी नीचे पड़ती है। ठीक है, अब वहीं देखे थे हम देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या है? मानक समय रेखा होता है। 15 देशांतर में 1 घंटे का अंदर होता है, इसीलिए अपने ईस्ट टू वेस्ट जाने पे 2 घंटे का अंतर दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक है, और उसमें क्या है कि ये भी रेखा जो 82.5 है वो इंडिया की डिसाइड की गई है, मानक समय रेखा, जो 5 राज्यों से होके जाती है। ठीक है, यूपी है, एमपी है और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। क्लियर है? ये सब फैक्ट वाली बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम आ गए थे उत्तर भारत के कौन सा पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ने के लिए। सब लोग रख दो, भी टेंशन ना लो, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो, तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस जो बता रहा हूं उस पर बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। हम लोग उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ना स्टार्ट किए, और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ते समय हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? ट्रांस हिमालय देखा था। उसके बाद क्या देखे थे? ट्रांस हिमालय के बाद पर्वतीय क्षेत्र भी बोलना है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद आया ग्रेट हिमालय, मतलब महान हिमालय। महान हिमालय के बाद फिर कौन सा आया था? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और उसके बाद सबसे दक्षिणी में आया कौन सा? शिवालिक। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच एक जगह देखे थे, इंडो सांगपो सचर जोन देखा था ना। ठीक है, उसके बाद क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट देखे थे, महान हिमालय और लघु या मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, और यहीं पे हम लोग घाटियां देखे थे, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। क्लियर है? अब उससे नीचे फिर आए थे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट पड़ा हुआ था। क्लियर है? दिमाग में बन रहा है? कहां से आ रहे हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहे हैं। ठीक है, और उसी के बाद हम लोग देखे शिवालिक है, और शिवालिक के बाद हिमालयन फ्रंट फॉल्ट पड़ा था। ठीक है, और उसके बाद भारत का मैदान था। अगर हम भारत के मैदान को जब पढ़ेंगे तो उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले भाबर, तराई, बांगर, खादर देखेंगे, उसमें भी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, वो आगे की बात है। ठीक है, अब देखिए इतना दिमाग में बन गया ना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? अब देखो, डेटा में 2-3 डेटा अभी नहीं दिए हैं। कौन सा? कि भारत का कोस्टल एरिया कितना है? 15,200। ठीक है, 7516.6 उसमें मिला देंगे, टोटल ये हो जाएगा। ये सारी बात जो पूरा एरिया, ये जब हम पूरा कोस्टल पढ़ेंगे वहां साथ में लिखा देंगे। पहले इतना डेटा आप तैयार कर लीजिए, हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब ध्यान देना है आगे।